दोस्तों, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि रिटायरमेंट के बाद वह किसी भी पद को नहीं लेंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मैं पूरी तरह से अभिभूत हूँ और मैं बहुत सारी यादें लेकर जा रहा हूँ। सीजीआई संजीव खन्ना के बारे में बताने से पहले आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये कहा कि ये जो स्मृतियाँ हैं वो बहुत ही सुंदर है और जीवन भर ये स्मृतियाँ यानी कि यादें रहेंगी। जो जस्टिस खन्ना हैं, उन्होंने एक बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि एक बार जब आप वकील होते हैं, तो फिर आप हमेशा वकील रहते हैं और न्यायपालिका में जो जन विश्वास होता है, वो थोप कर नहीं पाया जा सकता, उसे अर्जित किया जाता है, उसे कमाना पड़ता है, जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता और हम इसे बार और बेंच के सदस्यों के माध्यम से अर्जित करते हैं। जुडिशियरी का जो शब्द है, इसका अर्थ केवल जज नहीं है, यह बार और बेंच दोनों को शामिल करता है और आप जो कि बार हैं, इस प्रणाली पर नजर रखने वाली जो अंतर्निहित शक्ति है, इस वो है और आप इस व्यवस्था की अंतरात्मा हैं। और अपने उत्तराधिकारी के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस बी आर गवई, जो उनके बाद नए सीजीआई बन रहे हैं, ये एक उत्कृष्ट मुख्य न्यायाधीश होंगे जो संस्थान की गरिमा, मौलिक अधिकारों और फिर कानून के बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखेंगे। और अपने कार्यकाल के आखिरी दिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जो बयान दिया, उसमें उनके साथ जस्टिस बी आर गवई भी बेंच में बैठे थे। मीडिया कर्मियों के कई सारे सवाल और जवाब, उनकी जो बातचीत हुई उनमें अनौपचारिक बातचीत हुई, जिसमें एक सवाल पूछा गया था कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना इस समय कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद कोई भी पद स्वीकार नहीं करूंगा, लेकिन संभवतः कानून के क्षेत्र में कुछ करूंगा। यशवंत वर्मा विवाद के मामले में जब उनसे पूछा गया कि जो जज के विवाद हैं, तो उस वक्त, इस विवाद के वक्त आपके मन में क्या चल रहा था, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि न्यायिक सोच को निर्णायक और फिर न्याय निर्णायक होना चाहिए और हम किसी भी मुद्दे के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को दोनों को देखते हैं और वह फिर तर्क संगत रूप से निर्णय लेते हैं कि क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हम निर्णय लेते हैं और फिर भविष्य ही बताता है कि जो निर्णय लिया गया वो निर्णय कैसा था। और अपने चाचा जस्टिस एस आर खन्ना को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके जो केशवानंद भारती जजमेंट था और एडीएम जबलपुर का फैसला, वो 40 से 45 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हर मुद्दे पर वो याद किया जाता है और प्रासंगिक है। अब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद सरकारी पद लेने को लेकर कुछ भी उन्होंने नहीं बयान दिया और उन्होंने ये जरूर कहा कि कुछ रिटायर्ड जज इतने बदनाम हुए कि बाकी जज भी डर गए हैं। कोर्ट कचहरी के गलियारों में ये जो डिबेट है, ये अरसों से चलती आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि रिटायर होने के बाद जज क्या करे, फिर सरकार से कोई पद ले या नहीं ले। रंजन गोगोई है, अब्दुल नजीर हैं, अरुण मिश्रा हैं, इन्होंने सरकारी पद लिए और फिर बदनाम हो गए। जबकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने रिटायरमेंट के बाद कोई भी पद नहीं लेकर एक लकीर खींची है और अब बाकी जज भी उसी लाइन पर चल पड़े हैं कि हमें सरकारी कोई पद नहीं चाहिए। अब नए चीफ जस्टिस जो हैं बी आर गवई, वो शपथ ले रहे हैं और इस सब के बीच में जो सबसे बड़ी बात यह है कि असली शपथ से पहले ही जो शपथ उन्होंने लेकर रिटायर होकर कोई पद नहीं लेंगे। बी आर गवई ने जिस पद पर शपथ ली, उससे रिटायर हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने भी एक शपथ ले ली है। अब इसमें ये भी बात कहा गया है कि संजीव खन्ना ने रिटायरमेंट की बात नहीं कही है और जो उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल पहले कोर्ट रूम में ऐलान किया गया कि वो कोई भी पद नहीं लेंगे और इसके अलावा उन्होंने कहा कि फील्ड में ही रहेंगे। जैसा उन्होंने कहा कि कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों और फिर जजेस ने तालियां बजाकर तारीफ की और उसके बाद उन्होंने तारीफ में शायद संजीव खन्ना ने अपने सफेद कमीज सफेद रखने के लिए ही इतना बड़ा फैसला लिया हो, ये भी बात है। लेकिन जिन जजों ने रिटायर्ड होकर कुछ ना कुछ लिया, उनकी जो सफेद कमीज है वो सफेद रह नहीं सकी। अब रिटायरमेंट वाले जो दिन है, उन्होंने 1 नवंबर में एक को चीफ जस्टिस के राइट हैंड के अगले चीफ जस्टिस बी आर गवई के बैठे थे। लेफ्ट में जस्टिस बीबी संजय कुमार थे। संजीव खन्ना बहुत कम वक्त के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे और बी आर गवई अब 14 मई से नए सीजीआई होंगे। अब इनका कार्यकाल बहुत छोटा था
और बहुत सारे जो चीफ जस्टिस हैं वो संजीव खन्ना से भी कई सारे जजमेंट दिए हैं और सरकार को झटका भी दिया है। और एक काम उन्होंने ऐसा किया जो किसी जज ने नहीं किया। उन्हीं के कार्यकाल में दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा नोट कांड में फंसे। यशवंत वर्मा का क्या होगा ये संजीव खन्ना के बाद अब जो नए बीआर गवई होंगे वो फाइनल फैसला करेंगे। संजीव खन्ना नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जो जजों के कैरेक्टर पर उठने वाली जो उंगली है उसकी दिशा जरूर घुमा दी। पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत सुप्रीम कोर्ट के 22 जजों ने अपनी संपत्ति की जो ब्यौरा है उसकी घोषणा की, और वो भी सार्वजनिक तौर पर। रिटायर होने से पहले संजीव खन्ना ने भी दुनिया को बता दिया कि उन्हें जज की नौकरी करते हुए कितना कमाया और फिर कितना उन्होंने अर्जित किया। तो कई सारी चीजें हैं जिसका जिक्र संजीव खन्ना खुद कर चुके हैं। संजीव खन्ना खानदानी जज परिवार से हैं। दिल्ली का लड़का जीवन भर दिल्ली में रहा और फिर दिल्ली से रिटायर्ड होकर दिल्ली में ही रहेगा। संजीव खन्ना के अगर देखें तो खन्ना परिवार की जो थर्ड जनरेशन है वो लॉ के प्रोफेशन में आए, करीब करीब 30 साल तक लॉ प्रोफेशन में बिताए और फिर जब रिटायर हुए तो वो वहां तक पहुंचे जहां तक पहुंचना हर वकील जज का सपना होता है। दिल्ली हाईकोर्ट में लंबे वक्त तक उन्होंने प्रैक्टिस किया है। इसके बाद संजीव खन्ना का जज का करियर 2005 में एडिशनल जज के पद से दिल्ली हाईकोर्ट से शुरू हुआ। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज पर नियुक्त हुए। 2005 से 2025 के बीच में जो करियर है उसमें एक ऐसा जंप आया कि 20 साल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बन गए। अब इसके बाद जो कहानी शुरू होती है कि संजीव खन्ना के पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे। दादा सरव दयाल देश के जाने माने वकील रहे। संजीव खन्ना के जो चीफ जस्टिस बनने के बाद उनके पिता की तो कम, लेकिन उनके चाचा एच.आर. खन्ना की भी कहानी खूब वायरल हुई। चाचा एच.आर. खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और जनवरी 1977 में चीफ जस्टिस ए.एन. रे के रिटायर होने के बाद जज एच.आर. खन्ना भारत के 15वें चीफ जस्टिस हो सकते थे, लेकिन मौलिक अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अपना विरोधी जजमेंट देने से ये पूरी चीजें खराब हो गई और वो जो सीजीआई बनने से चूक गए। उन्होंने जूनियर जज मिर्जा हमीदुल्ला बेग को चीफ जस्टिस बनाया गया और कहानी है तो फिर 50 साल पुरानी, लेकिन इसे ऐसे पेश किया गया कि चीफ जस्टिस के दावेदार एच.आर. खन्ना को इंदिरा गांधी की सरकार से ही असहमति के कारण चीफ जस्टिस बनने नहीं दिया गया, जिसके बाद से उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया था और फिर 48 साल बाद जस्टिस हंसराज खन्ना के भतीजे संजीव खन्ना ने चीफ जस्टिस का पद संभाला। उसके बाद चाचा की भी चर्चा और फिर भतीजे की भी चर्चा। अब सीजीआई संजीव खन्ना जब तो रिटायर हो चुके हैं, इसके बाद जो नए सीजीआई संजीव खन्ना है वो अब पूरे देश में सर्वोपरि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका सर्वोसर्वा है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।